जय शिवा महाकाल बच्चों। आज हम फिर बात करेंगे इंसानियत पे। आज मैं बताता हूँ बच्चा एक अच्छा एग्जाम्पल। भगवान कहते हैं या परमात्मा कहता है कि वह हर एक कण में विद्यमान है। मैंने एक दिन देखा, बेर का पेड़ था। महाशिवरात्रि के पहले हमारे मोहल्ले में लोग बेर के पेड़ से बेर तोड़ने के लिए कोई डंडा चला रहा था पेड़ पे, तो कोई पत्थर चला रहा था और बेर बिन रहा था और खा रहा था। लेकिन जो वो बेर का पेड़ है या कोई भी वृक्ष है, क्या आपने उसकी सेवा करी है? और मेरा मानना है उसी व्यक्ति को या उसी इंसान को उस वृक्ष के फलों को खाने की अनुमति होनी चाहिए जो उसकी सेवा करता है। वो वृक्ष आपको छाया देता है, ऑक्सीजन देता है और फल भी देता है। तो कहने का भावार्थ इतना है बच्चा, जिस तरीके से एक वृक्ष खुद सब कुछ सहकर आपको छाया देने का काम, ऑक्सीजन देने का काम और फल देने का काम करता है, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति उत्तरदायी है कि अगर वह अपने से कमजोर या किसी दुखी इंसान को देखता है तो उसका धर्म बन जाता है, और यही धर्म इंसानियत कहलाता है कि वह उसकी मदद करे। देख रहा है कि कोई भूखा है तो उसको भोजन देना चाहिए, देख रहा है कि कोई प्यासा है तो उसको पानी देना चाहिए, भले वो कितना बड़ा हमारा दुश्मन क्यों ना हो। और ये जो दया का भाव है, ये इंसान के मन में, हृदय में व्याप्त होना चाहिए और यह कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। अब मैंने एक दिन देखा कि मैं मंदिर गया था और एक विकलांग व्यक्ति था, वो आया और मुझसे भिक्षा मांगने लगा और उसने अपने आप को कमजोर दिखाया। क्या हमें सबकी मदद भी करनी चाहिए? तो मैंने उनको एक वीडियो दिखाया कि इस देश के एक विकलांग व्यक्ति जिसके दोनों पैर नहीं है, जिसने दोनों पैर आर्टिफिशियल लगा रखे, एक रेस जीती है। एक 80 साल की महिला ने भी प्रयत्न करके, प्रयास करके एक रेस को जीता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर कमजोर है, ठीक, तो हो सकता है कि उसने कभी कर्म करने का भी प्रयास ना किया हो। तो ऐसे ही बहुत से कमजोर लोग जो अपने आप को कमजोर मान लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, तो भाई साहब आप अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करके देखिए, आप कर सकते हैं। लेकिन कहने का भावार्थ एकदम सिंपल सा है कि आपको पता होगा प्रकृति का एक नियम है, और उसको न्यूटन का भी लॉ कहते हैं साइंस में, और प्रकृति का भी एक नियम, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उसकी रफ्तार से नीचे आता है। तो सबसे कठिन काम क्या है बच्चा, कि आप किसी भी फील्ड में ऊपर तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी, लेकिन उस जगह पर अपने आप को रख पाना बहुत कठिन है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि इंसान के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, काम वासना नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर ये सारे गुण विद्यमान हैं, और हम हम क्या कर सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं कि हम इनमें से किसी भी गुण की अति ना होने दें। जब किसी भी गुण की अति हो जाती है तो वो गुण हमारे लिए विनाशकारी हो जाता है। अब जैसे कि मैं एक बात बता रहा हूं, लोभ की बात बता रहा हूं। लोभ कहता है कि सब कुछ मेरा हो जाए, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। कोई भी एक व्यक्ति, और आज एक प्रश्न आपको दे के जाता हूं और सभी ढूंढना कि विश्व की सबसे सर्वोत्तम शक्ति कौन है। जो बच्चा सही उत्तर बताएगा उसे प्राइज मिलेगा। लेकिन हाँ, फिर एक बात बता रहा हूं, उस चीज को आपको डिफाइन करके ही बताना पड़ेगा कि वो जो शक्ति आप जिसको विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कह रहे हैं, वो क्यों विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। और मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि मैं उससे बड़ी शक्ति आपको जरूर बताऊंगा, और मैं डिफाइन भी करूंगा कि जिस शक्ति को आप सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं, उससे भी बड़ी शक्ति इस दुनिया में व्याप्त है। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जहां तक तुम सोच सकते हो, जहां तक कि तुम कल्पना कर सकते हो, वहां तक कि मैं हूं। और उन्होंने एक बात और कही, जहां तक कि मैं कल्पना कर सकता हूं वहां तक भी कोई है। और कल्पना शक्ति जो है, ये कोई वर्चुअलिटी नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न आ रहा है या आप कुछ भी सोच रहे हैं, तो इट मीन्स दैट इट विल हैपन। ये हुआ है। कहाँ हुआ है?
कहाँ नहीं हुआ ये हम भले ना बता पाए, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं हुआ है। तो आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सभी बच्चे ढूंढेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कौन है।